हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। हम लोग जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं, आज हम लोग टर्म सिंबल के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं और वो है टॉपिक हमारा माइक्रोस्टेट। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा माइक्रोस्टेट। देखिए, असल में माइक्रोस्टेट है क्या, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात होता है ना कि एक एज ए स्टूडेंट आपको कभी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होना है, और एज ए टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कंफ्यूज होने से मैं बचा के रखूं, कि आपको मैं कंफ्यूज ना होने दूं। तो होता क्या है फंडा कि कन्फ्यूज़न क्यों आती है, क्योंकि जहाँ पर एक ही जैसे टॉपिक एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लोगों को लगता है भाई ये पढ़ें कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें, और लोग फाइनली कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एज ए टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ऐसा ना होने दूँ मैं आपके साथ। ठीक है, मैं हर एक चीज़ को मैं अलग अलग रखता हूँ, मैं इंटरमिक्स करके उसकी क्वेश्चन ज़रूर बनवाता हूँ, लेकिन टॉपिक्स को आपस में मिक्स नहीं होने देता। मेरी ये कोशिश रहती है कि आप किसी भी टॉपिक को सबसे पहले समझो, और मेरी एक और कोशिश रहती है हमेशा कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप समझो कि असल में आप उस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हो, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए रीज़न क्या है, कि ऐसा क्या, ऐसी क्या बात है कि आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, क्या है उस टॉपिक में ऐसा। ठीक है, तो आज अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्टेट की, तो माइक्रोस्टेट का फंडा ये है कि माइक्रोस्टेट असल में एक अरेंजमेंट का मेथड है कि कहीं भी किसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप कितने तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये जो होता है इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होते हैं, या इसी को हम लोग नंबर ऑफ डीजेनरेसी या सिंपल डीजेनरेसी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको फंडा यहाँ से क्लियर होता है। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए जैसे हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ठीक है, हमारे पास एक ऑर्बिटल है, मान लीजिए कि P2। सपोज कीजिए हमारे पास एक, चलिए पहले हम एक ऑर्बिटल लेते हैं P1। हमारे पास क्या है, एक ऑर्बिटल है हमारे पास P1। ठीक है, अब क्या हो गया कि इस P1 ऑर्बिटल है, जरा गौर से देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका जो है यहाँ ना दे के यहाँ दे दीजिए, एक तरीका ये है कि भाई हम इसको यहाँ दे दें। ठीक है, तीन तरीका ऐसा हो गया। क्योंकि आपको पता है ये +1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये +1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये +1 है, ये 0 है, ये -1। मतलब एक बार हमने इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा, +1 में, एक बार कहाँ रखा 0 में, एक बार कहाँ रखा हमने -1 में। लेकिन एक तरीका हमारे पास और भी है कि हम इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन से भरें। ठीक है, एक तरीका हमारे पास और भी है कि जहाँ हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें, अपोजिट स्पिन से भरें। तो ये देखिए, यानी यहाँ पर क्या है, अप 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 डाउन डाउन डाउन। जरा गौर से देखिए, तो ये जो 6 मेथड्स हैं, ये जो 6 जो आपको पॉसिबिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने की, इलेक्ट्रॉन को भर के रखने की, इन्हीं को हम बोलते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपली डीजेनरेसी। आ रही बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमारे पास और कोई अरेंजमेंट होता, सपोज कीजिए हमारे पास P2 हो। अब P2 को रखने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो जाएंगे P2 को रखने के। ठीक है, अब इतने सारे, ये 6 तो हमने, चलो ये तो हमने काउंट कर लिए, लेकिन P2 में ऐसे जो होंगे ना 15 तरीके होंगे। ठीक है, अगर हम P1 D1 ले लें तो 60 तरीके होंगे। P1 ले लिया जाए तो 36 आपको टाइप 36 मेथड्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जा सकता है। S1 P1 ले लिया जाए तो 12 ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन को रखने की ढेर सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम इन पॉसिबिलिटी को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाला। हमने क्या किया, यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाला। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का। देखिए, चूँकि माइक्रोस्टेट के नंबर, ये सिर्फ मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया तब जाके 6 मेथड आए। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ाएंगे ये 15-20 के आसपास चला जाएगा, तो उतना हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया हम लोगों ने। ठीक है, कि भाई एक फॉर्मूला बना लेते हैं और उस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक तरीका है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, इस बात को शायद आप समझते होंगे। ऐसे चलिए, नहीं भी समझते तो मैं आपको समझा दूं कि सपोज दैट कि अगर आपने फैक्टोरियल 5 लिया है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1।
ठीक है, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब सपोज दैट कि आपके पास फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 दे दिया जाए, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इसको ऐसे भी कटा सकते हो, या देखो सोच के देखो कि हम ऐसे कर सकते थे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया, तो 5 इंटू 4 वैसे ही बच गया, कितना हो गया 20। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप फैक्टोरियल को पूरा पूरा तोड़ो, आप फैक्टोरियल को कम तोड़ के भी काम चला सकते हो। तो बच्चे लोग एक फॉर्मूला आपके पास क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, ठीक है, इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अब सवाल उठता है कि ये कहाँ कहाँ क्या है, तो फैक्टोरियल n जो है, ये फैक्टोरियल n ये क्या है भाई, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिटल। ये फॉर्मूला है कि फैक्टोरियल n क्या है, या n क्या है, सिंपली फैक्टोरियल तो बाद में लगाएंगे हम, n क्या है, तो भाई ये ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी है। और या तो इसी को भी लिख सकते हैं हम कि 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सबसेल, देखिए ना, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए कि हमारे पास अगर डी ऑर्बिटल है ये इस तरह से, या डी सबसेल है कह सकते हैं, तो इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, देखिए। तो या तो 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल लगा दीजिए, तो 2 इंटू 5 हो गया, तब भी 10 हो गए। और या तो काउंट कीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन गिवन ऑर्बिटल्स, यानी कि यार गिवन सबसेल, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वैसे भी 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 हुआ, तो बात तो एक ही हुआ। अब मान लिया हमारे पास पी ऑर्बिटल होता या पी सबसेल होगा, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, पी ऑर्बिटल 3 हो गए। देखिए इसको पी ऑर्बिटल ही बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि भाई इसमें 3 पी ऑर्बिटल है। ये हमारी वर्डिंग्स है, तो इस पे आप मत जाइए, ये नहीं सोचिए कि सर आपने पी ऑर्बिटल बोला तो फिर ये 3 अलग अलग क्यों लिखा, अलग अलग पी ऑर्बिटल क्यों बोला। तो चलिए खैर कोई नहीं। तो पी ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा मैक्सिमम, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिटल, देखिए मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और या तो 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए गिवन सेल, तो इसमें कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3, तो 2 इंटू 3 हुआ तब भी 6 हुआ। अगर हम एस की बात करते तो एस में तो एक ही होता है ना, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, तो इसका 2 हो गया एन का वैल्यू। तो ये सब क्या है, एन का वैल्यू है। यानी आप कह सकते हैं कि जो एन है, ठीक है, वो क्या हो गया, एस के लिए 2, पी के लिए 6, डी के लिए 10 एंड एफ के लिए 14, ये दिया हुआ है। और जो आर है, आर वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। देखिए कि आर क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, और एन क्या हो गया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इन गिवन ऑर्बिटल, ठीक है, ये फंडा हो गया। तो आपके पास माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला क्या आया है, देखिए तो माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला आया है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन, ठीक है, आपको सॉरी फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आपके पास आया है, ठीक है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो आपके पास माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला ये आया हुआ है, देखिए। अब चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमने भी एक एग्जांपल देखा था P1, ठीक है, हमने क्या देखा था P1। अब अगर P1 है हमारे पास, तो इसका हमें क्या निकालना, माइक्रोस्टेट निकालना है, MS माइक्रोस्टेट। तो भाई पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, तो आप बोलोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 फैक्टोरियल, और n माइनस आर यानी कि 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल को भूल जाओ, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा ना, और 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल खत्म। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने आ गए, तो आपको 6, या जो डीजेनरेसी आई वो कितनी आई, 6। चलिए एक एग्जाम्पल ढूंढते हैं P2, ठीक है। अगर हम बात करते हैं P2 की, देखो हमने P1 चेक किया, P2 चेक कर रहे हैं। अब अगर P2 चेक करते इसका माइक्रोस्टेट क्या होगा, तो बोलोगे सर P2 में आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6, और आपके पास गिवन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और यहाँ क्या हो गया 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और इंटू 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल। तो देखो तो 4 फैक्टोरियल तो वैसे ही कट गया, तो 6 इंटू 5 बाई 2 यानी कितने हो गए टोटल 15। देखिए तो P2 में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने हो गए 15।
आप बात करते हैं जैसे कि थोड़ा सा और अलग हट के बात करें, आप तो समझ गए ना। अब जैसे अगर बात करते हैं आप D3 की, इसमें माइक्रोस्टेट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं माइक्रोस्टेट? तो माइक्रोस्टेट बोलते हैं सर डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो भाई डी में 5, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, तो 10, 5 दूनी 10। चलिए तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस आर, देखिए ना, तो n कितना हो गया भाई 10, r कितने हो गए 3, ये देखिए। तो हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इसको देख लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे हम। चलिए इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू क्या 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल तो वैसे ही खत्म हो गया। अब क्या हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 हो गया। तो 3 को आप यहाँ से कटा दो और 2 को यहाँ से कटा दो, तो कितना हो गया देखो, तो 10 इंटू 3 इंटू 4, यही हुआ ना, देखो 3 से 3 बार में कटा, 2 से 4 टाइम में कटा, तो 10 इंटू 3 इंटू 4 तो क्या हो गया 120। देखिए सिर्फ D3 में 120 पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं चेक कर करके, हमें फॉर्मूला पे आना ही होगा। चलिए कितने हो गए आप देख लो ना, यही फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मत भूलना, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि हमने देखा D5, ठीक है। अब D5 को हमें देखना है, तो D5 का माइक्रोस्टेट चेक कीजिए। तो D5 को कितने हो गए ऑर्बिटल 10 ऑर्बिटल हो गए, डिवाइडेड बाय 5 ऑर्बिटल मतलब 5 फैक्टोरियल, और यहाँ कितने हो गए भाई आपको 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू आपको 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 यानी फिर से 5 फैक्टोरियल, तो किसी एक 5 फैक्टोरियल को कटा दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और 5 फैक्टोरियल क्या लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपको कायदे से कैलकुलेशन करनी होगी, 5 से 10 कटा 2 आया, 4 से 8 कटा तो कितना आया भाई 2 आया, 3 से 9 कटा 3 आया, 2 से 6 कटा 3 आया इंटू 7। चेक कर लीजिए ना, आप चेक कर लीजिए मिस्टेक ना हो जाए आपसे। देखिए 5 इंटू यहाँ 5 से 10 2 बार में कटा, 3 से 9 3 बार में कटा, 4 से 8 2 टाइम में कटा, 7 एज इट इज़ रह गया, फिर 2 इंटू 6 2 से 6 कटा 3 बार में, तो कितने हो गए भाई आप कैलकुलेशन कर लो ना, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 36 36 और 59, ठीक है जितना भी हो गया, कितने हो गए 7 21 21 दूनी 42 42 दूनी 84 84 और 3 8 24 और ठीक है देख लो 6 गुना 7 21 21 दूनी 42, तो कितने के 6 दूनी 12 6 6 के 24 1 25 252, ठीक है। देखो इसी D5 में 252 पॉसिबल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा दूसरा टाइप का केस देखते हैं हम लोग, ठीक है। जो केस स्टडी है उसको थोड़ा हम लोग डाइवर्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि मान लो अगर आपके पास एग्जांपल होता P1 P1, सोचो ना 3P1 4P1 इस टाइप का होता, ठीक है। P1 P1 तो भाई मेरे 3 P1 P1 है, तो P1 P1 का मतलब क्या हुआ ऐसे। अब अगर क्या हुआ कि ऑर्बिटल ये केस 2 आ गया, देखिए ना अभी तक हम लोग केस 1 पढ़ रहे थे जहाँ पर सिर्फ ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे थे हम, ये माइक्रोस्टेट का केस 1 था जहाँ पर किसके बारे में बात करते थे सिंगल ऑर्बिटल के बारे में। आप नोट कर लीजिएगा इसको, ये केस 1 क्या है भाई सिंगल ऑर्बिटल का केस है। केस 2 में आ जाइए, केस 2 में क्या हो गया, ये केस 2 है, ये केस 2 क्या हो गया आपको सेट ऑफ ऑर्बिटल, केस 2 क्या हो गया आपको सेट ऑफ ऑर्बिटल। अगर केस 2 में सेट ऑफ ऑर्बिटल हो गया तो 3P1 और 4P1 ये देखो यही है। अब क्या करेंगे इनका माइक्रोस्टेट कैसे निकालना, भाई इनके माइक्रोस्टेट जो होंगे मतलब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, यानी इसके लिए भी निकलेगा एक n r n माइनस आर का फैक्टोरियल, इसके लिए भी निकलेगा n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, और दोनों में क्या होंगे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, इसके लिए क्या होगा p ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू 6 होता है 6 फैक्टोरियल, इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 फैक्टोरियल, अब n माइनस आर यानी 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू फिर से देखो 6 फैक्टोरियल, फिर क्या हो गया 1 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो क्या हो गया भाई 6 फैक्टोरियल इंटू 5 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस 1 तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, उसी तरह से यहाँ 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, तो 6 को हम लोग 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल ख़त्म,
तो कितने हो गए टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट? 36। तो बच्चे लोग इस टाइप का अगर ऑर्बिटल का एग्जाम्पल हो तो वहाँ पर आप क्या करना कि उनको उनके लिए जो आपको माइक्रोस्टेट होंगे उनको लिख के क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम चेक करते हैं, मान लीजिए P1 D1, इसको चेक करते हैं P1 D1। तो भैया P1 D1 कैसा है, ये रहा P1 और ये रहा D1। तो P1 D1 अगर है तो क्या हो गया P1 D1 में, तो देखो फैक्टोरियल n r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही है ना, और इनको मल्टीप्लाई करना होगा। ये p के लिए, ये d के लिए है। चलो p के लिए क्या हो गया 6 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को 1 ही लिख सकते हैं, और 6 माइनस 1 यानी कि अब डायरेक्ट लिखते हैं ना 5 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल अब डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, यहाँ अलग होगा, ये d ऑर्बिटल है तो यहाँ कितना हो गया 10 फैक्टोरियल हो गया, 1 फैक्टोरियल और 10 माइनस 1, चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 10 माइनस 1 को हम 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 6 बाय 5 फैक्टोरियल को हम तो 6 लिख सकते हैं। कैसे भाई, देखो ना 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल कट गया, इंटू 10 का फैक्टोरियल यानी 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 का फैक्टोरियल यानी कि ये भी कट गया। तो 10 इंटू 6 यानी कितने हो गए, तो 60 पॉसिबल अरेंजमेंट है P1 D1 में आपको माइक्रोस्टेट चेक करने के लिए। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, S1 P1। अगर S1 P1 हो तो ये रहा S1 और ये रहा P1। देखिए एक सिंबॉलिकली हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो चलो इसके लिए फैक्टोरियल क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। देखो अब n फैक्टोरियल अगर है तो यहाँ पर क्या फंडा है, n मतलब आपको s ऑर्बिटल में 2 होते तो 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। चेक कीजिए ना, n तो 2 है और r कितने हो गए 1 हो गए, इंटू फिर उसी तरह जाइए, लेकिन ये p है तो p में कितने हो गया 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और क्या हो गया 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया भाई, चेक कीजिए, 2 फैक्टोरियल को हम लोग 2 इंटू 1 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखे और नीचे में सिर्फ 1 ही बचा। तो वैसी बात खत्म हो गई, ऊपर में 6 है तो 6 को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखेंगे और 6 माइनस 1 हो गया तो ये 5 फैक्टोरियल नीचे भी हो गया, तो 5 5 खत्म। तो 6 इंटू 2 क्या हो गया आपको 12। तो इसमें जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो कितने होते हैं, तो वो आपको 12 हो जाएंगे। ठीक है, आगे सीखिए। अब हम लोग थर्ड केस में चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग थर्ड केस में चलेंगे बच्चे लोग, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास टर्म्स दिए हुए हैं, टर्म सिंबल नहीं, हमारे पास जो टर्म्स दिए हुए हैं उनसे माइक्रोस्टेट निकालना है। ठीक है, जो हमारे पास टर्म्स दिए हुए हैं उनसे माइक्रोस्टेट निकालना है। टर्म सिंबल से माइक्रोस्टेट का लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूला ही ऐसा है कि आप जब फॉर्मूला आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टर्म सिंबल से माइक्रोस्टेट को लेना देना नहीं है, टर्म से है। क्योंकि जैसे कि बात करते हैं, मान लो कि हम बात करते हैं 1G की, जैसे हम बात करते हैं 2 आपको D की, जैसे हम बात करते हैं 3F की, जैसे हम बात करते हैं आपको 2I की, इस टाइप की बातें करते हैं। तो इनका फंडा ये है कि भाई इसमें इसके लिए जो टर्म सिंबल का फॉर्मूला आता है, सॉरी इसके लिए जो माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला आता है, रिलैक्स होकर सीखिए। इसके लिए जो माइक्रोस्टेट का जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला सिंपल है, 2s + 1 इंटू 2l + 1। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है 2s + 1 इंटू 2l + 1, उसमें कहीं भी j टर्म का जिक्र हुआ है? सोचिए, क्या इसमें कहीं भी j की चर्चा हुई है? और अगर j की चर्चा कहीं भी नहीं हुई है, इसका क्लियर कट मतलब है कि आपको टर्म सिंबल जिसमें j यूज होता है उससे कोई लेना देना नहीं है इसको। लेकिन इसको किससे लेना देना है, टर्म्स से, क्योंकि टर्म्स में j की कोई बात नहीं है। तो टर्म्स के लिए बोलिए चाहे टर्म सिंबल के लिए बोलिए, माइक्रोस्टेट नहीं बदलेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास लिखा हुआ है 2D, तो 2D के लिए जो माइक्रोस्टेट होगा तो 2D5 होगा, उसके लिए माइक्रोस्टेट वही होगा। 2D3 हो जाए उसके लिए माइक्रोस्टेट वही होगा। ठीक है, यानी इसका जो माइक्रोस्टेट होगा वो इसका सबका एक इक्वल होगा, क्योंकि माइक्रोस्टेट को J वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास 2s + 1 इंटू 2l + 1। आई बात समझ में? अब रिलैक्स होकर सीखिए, 3-4 एग्जाम्पल करते हैं फिर बात खत्म हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं आपको पहले 2D की। ठीक है भैया, 2D का मतलब क्या है आपको याद होगा टर्म्स के बारे में कि आपको ये फॉर्मूला होता 2s + 1l, यही था ना। देखो तो 2D कहाँ से आया है, 2D का मतलब हो गया कि 2s + 1 कितना था, 2 था, और l कितना था, तो l जो था आपको याद कीजिए 2 था,
क्योंकि आपको पता है कि अब जब L का वैल्यू 0 होगा तो S होगा, 1 होगा तो P होगा, 2 होगा तो D होगा, 3 होगा तो F होगा, ठीक है, 4 होगा तो G हो जाएगा, 5 होगा तो H हो जाएगा, 6 होगा तो I होगा। मेरे एक वीडियो में मैंने गलती की है ना, टर्म सिंबल का जो दूसरा वीडियो है उसे मैंने क्या किया है कि आपको, यानी कि आपको मतलब आया था मेरा 2, ठीक है, लिखना था मुझे D, लेकिन मैंने मिस्टेक से लिख दिया है F, ठीक है। एक छोटा सा मिस्टेक और भी हुआ है मेरे से एक जगह, हालांकि यूट्यूब में बहुत मुश्किल है सुधार पाना, ठीक है। इसका वैल्यू आया था 321, तो वैल्यू जब L का वैल्यू 321 आया था तो मुझे लिखना था FDP, लेकिन 321 में FDP लिखने बदले मैंने P के बदले S लिख दिया। तो खैर वो छोटी छोटी मिस्टेक है, वो तो अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है, ठीक है। और चूँकि यूट्यूब पे मिस्टेक को सुधारना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए आपको आप देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर L का वैल्यू 1 है तो फिर S कैसे हो सकता है। वो तो कॉमन सेंस की बात है भाई, अदरवाइज आप 11-12 के बच्चे नहीं होते, या 11-12 के बच्चों को मैं नहीं पढ़ाता अगर मुझे कॉमन सेंस से सिखाना होता तो। चलिए, तो कहने का मतलब ये बच्चे लोग कि देखो 2D से क्या क्या निकल सकता है आपको, तो 2D से 2s+1 भी निकल सकता है और L भी निकल सकता है। आप बोलोगे सर 2D से आपको 2s+1 कितना निकला, तो हम बोलेंगे 2D से 2s+1 2 निकला, और L कितना निकला, तो आप बोलोगे सर चूंकि D है इसलिए L का वैल्यू क्या निकला 2। एकदम रिलैक्स हो जाए, एकदम एकदम रिलैक्स, शांत हो जाइए, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला, माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो 2s+1 इंटू 2l+1। तो भैया 2s+1 तो डायरेक्टली दिया हुआ है 2, जो ऊपर में वैल्यू दिया हुआ था, और 2l+1 क्या है, तो 2l+1 यानी L का वैल्यू 2 था, तो इंटू क्या करेंगे 2 इंटू 2+1, यानी 2 इंटू 2+1 मतलब 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो इसका मतलब 2D में जो पॉसिबल माइक्रोस्टेट का नंबर है वो कितना है, 10 है। कितना है, 10। अच्छा देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हम बात करते हैं 1G की, ठीक है, हमने किसकी बात की, 1G की। तो जैसे 1G की बात की तो तुम रिलैक्स हो जाइए, आपको टर्म्स के अंदर अगर माइक्रोस्टेट निकालना है उसको तोड़ना सीखिए पहले। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2s+1 और L ऐसे लिखिए ना, तो आपको पता है कि 2s+1 का मतलब कितना आ गया यहाँ पर, तो 1, और L कितना G के लिए, तो L जो G के लिए कितना होता है, देखो तो G के लिए L का वैल्यू होता है 4, उंगली पे रखो ना, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए क्या हो गया F, 4 के लिए क्या हो गया G, 5 के लिए H, 6 के लिए I, ये तो आपको याद रखना होगा। तो चलो, तो 1G के लिए क्या हो गया, 2s+1 तो 1 हो गया, और जहाँ तक L की बात करें तो L कितना था, तो L आपको कितना आ गया, तो L आ चुका है आपका 4, और अगर L 4 आ चुका तो 2l+1 कितना हो गया, तो 2 इंटू 4 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया 2 इंटू 4 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो आपके पास जो पॉसिबल माइक्रोस्टेट होगा वो कितना होगा 2s+1 इंटू 2l+1। तो 2s+1 कितना हो गया, देखो 1 लिखा हुआ है, और 2l+1 कितना हो गया 9। तो आपके पास जो आ गया माइक्रोस्टेट वो कितना आ गया, तो आपके पास माइक्रोस्टेट के नंबर 9 आ गए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ कीजिए हमारे पास दिया हुआ टर्म सिंबल 1s, तो भाई 1s का तो मतलब क्लियर कट तोड़ो उसको, 2s+1 L। आपको दिख चुका है कि भाई 2s+1 का वैल्यू कितना आ चुका है 1, और जहाँ तक L है तो S के लिए L का वैल्यू क्या होता है 0। तो इसका मतलब है कि 2l+1 भी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। इसीलिए जो आपका माइक्रोस्टेट हो गया तो वो क्या हो गया 2s+1 इंटू 2l+1। तो 2s+1 कितना हो गया 1 इंटू 2l+1 कितना हो गया 1, तो 1 1 इंटू 1, तो पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो गया 1 हो गया। अब सपोज दैट कि आपके पास होता है 3D, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 2s+1 L। आपको पता है कि 2s+1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3, अरे भाई निकाल के देखो ना। और जहाँ तक L है तो L कितना दिया हुआ, तो आपको पता है कि D के लिए L का वैल्यू क्या होता है 2, इसका मतलब 12+1 कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5। इसलिए जो आपका माइक्रोस्टेट आया वो क्या हो गया 2s+1 इंटू 2l+1। तो 2s+1 का मतलब हो गया आपको 3, और 12+1 का मतलब हो गया 5। तो टोटल माइक्रोस्टेट कितने हो गए आपके पास 15। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल देखते हैं फाइनली। मान लो हम बात करते हैं 3f की, ठीक है, हम बात करते हैं किसकी 3f की। तो अगर 3f की हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास 2s+1 कितना हो गया 2s+1 L। आपको पता है कि 2s+1 कितना दिया हुआ था 3, और आपके पास पे ये भी पता है कि भाई L कितना हो गया, तो F के लिए S के लिए 0, P D F, देखो तो L का वैल्यू क्या होगा 3। तो 2l+1 भी कितना हो गया, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये 7 हो गया। इसलिए क्या हो गया आपको जो माइक्रोस्टेट हो गया वो कितना हो गया 2s+1 इंटू 2l+1। तो 2s+1 कितना हो गया 3, और 2l+1 कितना हो गया आपको 7, तो कितने हो गए टोटल 21।
तो बच्चे लोग इस तरह से आप किसी भी टर्म के लिए, देखिए मैंने आपको 3 केसेस बताए, मैंने माइक्रोस्टेट स्टार्ट किया, एक जगह पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। और मैं आपको सबसे बड़ी बात है कि आप इस बात को क्लियर कट समझ सकते हैं जो जनरल स्टूडेंट नहीं समझते हैं, कि अगर कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता है कि टर्म्स के लिए आपको माइक्रोस्टेट अलग होगा, टर्म सिंबल के लिए माइक्रोस्टेट अलग होगा। देखिए बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग, आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता आप कि भैया 3F के लिए माइक्रोस्टेट क्या होगा और 3F2 के लिए माइक्रोस्टेट क्या होगा। क्लियर पता है कि सर माइक्रोस्टेट जो होता है वो टर्म सिंबल के लिए बात की ही नहीं जाती, क्योंकि सर टर्म सिंबल में जे है, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है माइक्रोस्टेट को। माइक्रोस्टेट को तो सिर्फ टर्म से मतलब है, इससे और इससे, ये देगा आपको 2s+1 और यहाँ से l का वैल्यू निकाल के आप 12+1 निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइक्रोस्टेट आ जाएगा। इस वैल्यू से कोई लेना देना है ही नहीं। ये जो दूसरा केस था, कौन सा, ये दूसरा केस था आपका ये वाला, जहाँ पर सेट ऑफ ऑर्बिटल, तो इस सेट ऑफ ऑर्बिटल के लिए दोनों का वैल्यू क्या करना, अलग अलग निकाल लेना है और निकाल के मल्टीप्लाई करना है। और जहाँ फर्स्ट केस की बात करें, जहाँ पर क्या था ये वाला सिंगल ऑर्बिटल, इसमें क्या करना है, एक ही बार में निकाल देना, फॉर्मूला ये रहा आपका। तो बच्चे लोग बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, एकदम रिलैक्स से आप इसको सीख चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग अब जो है ऑरिजिनल डायग्राम स्टार्ट करने वाले, पूरी उम्मीद है कि मैं आपको बोर्ड पे ही बताऊं, ठीक है। ऐसे आप मुझे रिव्यू जरूर देना कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊं या आपको इस तरह से पढ़ाऊं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं PK सिद्धांत, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।